निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो पिछले हफ्ते में हमें यहाँ भी थोड़ा वैसा ही बाजार का जैसा मिजाज रहा वैसा ही देखने को मिला कि भाई पहले काफ़ी बड़ी लाल कैंडल, उसके बाद एक बीच में दोजी कैंडल और फिर हमें ये तीसरी हरी कैंडल दिखी है। इस हफ्ते की तो यही 3 कैंडल्स हैं। घूम फिर कर के हम वहीं पर हैं। निफ्टी बैंक ये चार्ट क्या बता रहा है आपको? निफ्टी बैंक का ना हमको 1 अप्रैल के हाई के ऊपर का एक क्लोज तो चाहिए, बिकॉज उस दिन का जो डोजी है वो डोजी के हाई के ऊपर का एक क्लोज चाहिए। फिर ये थोड़ा बढ़ने के लिए रेडी हो जाएगा। अब वो 20 डीए में है या अप टिल 55,500 जो हम बात करते थे वहां तक ये हो सकता है, लेकिन उसके क्लोज के पहले हम इस पे बात नहीं करेंगे। 24,000 ऑफ निफ्टी इज रेजिस्टेंस is almost equivalent to 55,500 resistance of bank nifty. जी। तो इसका मतलब है कि ये जो दोजी कैंडल है मोटा-मोटी 52,000 याद रख लें। 52,000 के ऊपर निफ्टी बैंक जाने पे फिर थोड़ी-सी ऊपर की चाल बन सकती है। ठीक है, कर सकते हैं। जी। और नीचे का कोई भी लेवल, जैसे आपने अलग-अलग सेक्टर्स के बारे में या कहाँ अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, आपने कहा कि भई जहाँ पे कोविड लाइक सिचुएशन है वैसे सेक्टर्स, वैसे सेगमेंट्स को देखना है। अभी बीएफएसआई में एक्सपोज़र बढ़ाने का समय नहीं है। तो निफ्टी बैंक किन स्तरों पे नज़र आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये अब बैंकिंग सेक्टर को भी थोड़ा-सा वापस देखना है? उसके लिए राजीव जी रूट कॉज एड्रेस हो जाने देते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी मुझे लगता तो नहीं है कि 48-50,000 से ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। अभी तक के एनालिसिस में उतने से ज़्यादा आ नहीं रहा है। तो लेकिन मैं बीएफएसआई में वेट नहीं बढ़ाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलरेडी इसमें सबका, मेरा भी ऑलरेडी वेट ज़्यादा है। और जो करंट सिचुएशन है इसमें ये सेगमेंट जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्टेड रहेगा फॉर सम टाइम, इसलिए रिकवरी बहुत जल्दी नहीं मिलने वाली है इसमें। तो हम अगर इससे थोड़ा सा फार्मा में शिफ्ट कर जाते हैं, और ध्यान रहे कि उधर से दूसरा उन्होंने तमाशा शुरू कर दिया है फार्मा में टैरिफ का, तो ध्यान रखिए डोमेस्टिक फार्मा, डोमेस्टिक हेल्थ केयर, उसी पे फोकस कीजिए। बाहर में बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। तो जो इंक्रीमेंटल वेट है वो इंक्रीमेंटल वेट बीएफएसआई में अभी नहीं ले जाएं, बिकॉज इसमें इमीडिएट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं अपसाइड अभी आएगा। जितना है वो है, उसको मेंटेन कीजिए। जो रीअलोकेशन है अगर वो फार्मा एंड लिटिल बिट ऑफ कंजम्पशन में किया जाए तो बेटर पोर्टफोलियो का शेप रहेगा। जी। तो अगर आप फार्मा के लिए कह रहे हैं वहाँ टैरिफ का नया चक्कर, लेकिन वो तो पेटेंट वाली दवाओं के लिए है ना है। भारत की जो कंपनियां हैं वो पेटेंट वाली दवाओं में तो वहाँ पे है नहीं। कंप्लीटली एग्रीड राजीव जी, जेनरिक्स पे नहीं है। लेकिन जब इंसान की बुद्धि ही खत्म हो जाती है, मति मारी जाती है ना, तो वो अगला क्या स्टेप लेगा? बिकॉज नहीं, अनप्रडिक्टेबल है वो। अगर खिसियाया हुआ इंसान आप मान लीजिए तो उसका कोई विश्वास ही नहीं है कि वो कल क्यों और क्या नहीं करेगा। मान लीजिए, हो सकता है मैं थोड़ा सा ऑफ द लिंक बात कर रहा हूँ, मोदी जी से ट्रम्प और एलन मस्क की कॉल पे बात हुई। कुछ बहुत ऐसा तो नहीं हो गया होगा बातचीत कि तुम मेरे बहुत प्यारे हो, कुछ नहीं होगा, बोला ही होगा कुछ करो ईरान पे जाकर लगाओ। नहीं माने होंगे, ईरान से तेल ले रहे हैं, पता चल ही गया है ना, आज पहला स्टेटमेंट आया है। नहीं माने होंगे, तो उसमें भी तो ईगो हो सकता है, और उस इंसान का ईगो से ऊपर तो कुछ है नहीं। उसमें परेशान करे तो, और परेशान करता ही है, जो उसके सामने घुटने नहीं टेके उसको परेशान करेगा। तो जेनरिक पे अभी नहीं है, कल नहीं होगा, नहीं मान सकते। क्योंकि आप दूसरा मुद्दा ले ला सकते हैं कि भाई उससे इन्फ्लेशन होगा, दवाई महंगी होगी, उसके लोगों को ही परेशानी है। गैस महंगा हुआ तो उसी के लोग परेशान है कि कोई और परेशान है? भाई आज की तारीख में WTI क्रूड ब्रेंट क्रूड के ऊपर चला गया है। तो जब इंसान अपने सेंसेस में नहीं रहता है, पागल हो जाता है, तो ऐसी बेकार की हरकतें करता है। यू कैन ट्रस्ट, इसलिए मैं कह रहा हूं। जी। तो फिलहाल अभी ये है कि निफ्टी बैंक जो है
उसके लिए आप मतलब 54,000 पे नज़र रखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी निवेश बढ़ाने के हिसाब से इस सेक्टर में अभी आपको ज़्यादा मतलब नई गुंजाइश नहीं दिखती है, क्योंकि पहले से जो निवेशक हैं वो तो रहना है, इसलिए पहले से वहाँ पे एलोकेशन है, उसको मेंटेन करके चलें, वही रणनीति यहाँ पे रहेगी।